हिस्सा। स्नेहा ने घर में कदम रखा और कहा, इस घर में मेरा भी उतना ही हिस्सा है जितना तुम्हारा। भाभी, कागज़ निकलवाने की नौबत मत लाना। चप्पल भी ठीक से उतारी नहीं और सीधे ड्राइंग रूम के बीच खड़ी होकर बोल दिया। आवाज़ इतनी ऊंची कि रसोई में खड़ी भाभी काजल के हाथ से बर्तन गिर गए। काजल धीरे धीरे बाहर आई, हाथ पोंछते हुए, चेहरा शांत लेकिन आंखें सीधी ननंद की आंखों में गड़ी हुई। कौन सा हक? भाभी ने बिना घबराए पूछा। जिस घर में साल में 2 बार आती हो, उस घर का हक? ननंद ने ठहाका मारा। आना जाना अलग बात है, जन्म यहीं हुआ है मेरा। यह घर मेरे पापा का है और पापा का मतलब मेरा भी। काजल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, जन्म यहाँ हुआ है तो जिम्मेदारी भी यहीं की निभाई है कभी? जब पापा अस्पताल में थे तब तुम कहाँ थी? जब किसने गहने गिरवी रखे थे? स्नेहा का चेहरा लाल हो गया। भूलो मत भाभी, मैं बेटी हूँ इस घर की और बेटी का हक कोई छीन नहीं सकता। काजल ने हंसते हुए जवाब दिया। और बहू क्या होती है? किराएदार। जब सब ठीक चलता है तब भाभी भाभी, और जैसे ही पैसे की बात आई तो सीधा हिस्सा। तभी आज़ाद अंदर से निकल कर आया। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? स्नेहा तुरंत भाई के पास जाकर खड़ी हो गई। भैया, साफ साफ बोलो, इस घर में मेरा हिस्सा है या नहीं? भाई थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हिस्सा तो है, कानून भी कहता है। काजल ने ताली बजा दी। वाह, कानून याद है, लेकिन वह दिन नहीं जब तुम्हारी बहन ने शादी के बाद मुड़कर भी नहीं देखा था। और घर कैसे चल रहा है? स्नेहा चिल्ला उठी। मैं अपने ससुराल संभालूं या यहाँ आकर चौका बर्तन करूं? काजल ने तीखी आवाज़ में कहा। चौका बर्तन नहीं, जिम्मेदारी। जब माँ की दवाई के पैसे नहीं थे तब एक फ़ोन भी नहीं किया तुमने। हेमलता जी अंदर कमरे से निकल कर आई। बहू, जुबान संभाल के, बेटी से ऐसे बात करते हैं? काजल ने सीधा जवाब दिया। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ और सच हमेशा कड़वा ही होता है। स्नेहा ने आंखें तरेरी। सच यह है कि तुम इस घर को अपनी जायदाद समझने लगी हो, इसलिए डर रही हो। काजल ने बिना पलक झपकाए कहा। डर मुझे नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि हिसाब खुलकर हो। आज ही बैठो, अभी बैठो। जितना खर्च मैंने किया है, जितना कर्जा चुकाया है, सब जोड़ लेते हैं, फिर हिस्सा निकाल लेना। कमरे में सन्नाटा छा गया। आज़ाद ने धीरे से कहा, इतनी बड़ी बात बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? काजल उसकी तरफ मुड़ी। बात मैंने बढ़ाई है या तुम्हारी बहन ने? आते ही हिस्सा। कभी यह पूछा कि घर कैसे चल रहा है? स्नेहा ने बैग सोफे पर पटका। ठीक है, हिसाब कर लो, वरना मेरा भी नाम प्रॉपर्टी में लिखवाओ। मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। काजल पास आकर खड़ी हो गई। दोनों आमने सामने। नाम जुड़वाने से पहले यह बताओ, जब पापा ने इस घर के लिए लोन लिया था तब तुमने एक किस्त भरी थी? जब छत टपक रही थी तब तुमने एक ईंट लगवाई थी? सिर्फ कागज़ पर नाम लिखवाने से कोई मालिक नहीं बन जाता। स्नेहा की आवाज़ कांप गई, लेकिन तेवर वही रहे। तो क्या बेटी होना गुनाह है? शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है क्या? काजल ने गहरी सांस ली। पराया नहीं होती, लेकिन हर रिश्ते की जगह अपनी होती है। तुमने खुद दूरी बनाई। आज जब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी है तो याद आ गया कि यह घर तुम्हारा भी है। सास हेमलता जी ने बीच में टोका। बहू, तू बात को घुमा रही है, हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। काजल ने साफ शब्दों में कहा। दे देंगे, ज़रूर देंगे हिस्सा।
लेकिन पहले कर्ज का आधा हिस्सा भी तो लेना पड़ेगा ना। पापा के इलाज का, घर की मरम्मत का, बिजली का बकाया, सब आधा आधा। स्नेहा एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, मैं अपने पति से बात करूंगी, वो देख लेंगे सब। काजल ने तुरंत कहा, ज़रूर कर लो, और उनसे यह भी पूछ लेना कि जब यहाँ मुश्किल थी तब उन्होंने क्यों नहीं भेजा था। आज़ाद चिल्ला उठा, बस करो दोनों, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। काजल ने कड़वे स्वर में कहा, पड़ोसी तब भी सुन रहे थे, तब किसी को इज्जत की चिंता नहीं थी। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज़ अभी भी तेज थी। तो साफ बोल दो ना कि तुम्हें मुझे कुछ नहीं देना। काजल ने सीधा जवाब दिया, मैं कुछ नहीं रोक रही, जो सही है वह होगा, लेकिन सिर्फ नाम के लिए हिस्सा नहीं मिलेगा, जिम्मेदारी के साथ मिलेगा। कमरे का माहौल भारी हो गया। स्नेहा ने आखिरी वार किया, अगर पापा जिंदा होते तो ना तो तुम्हारी इतनी हिम्मत होती इतना सब बोलने की। काजल की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर पापा जिंदा होते तो शायद आज यह दिन ही नहीं आता, क्योंकि वह जानते थे किसने उनका साथ दिया और किसने नहीं दिया। आज़ाद ने सिर पकड़ लिया। सास हेमलता जी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और स्नेहा दरवाजे के पास खड़ी रही और बोलती रही। काजल ने धीरे लेकिन ठोस आवाज़ में कहा, आज फैसला होगा, या तो हम बैठकर साफ साफ सब बांटेंगे, या फिर इस घर की शांति हमेशा के लिए ख़त्म समझो। लेकिन आधा सच लेकर मैं पीछे नहीं हटूंगी। स्नेहा ने पलट कर देखा तो ठीक है, आज ही बैठते हैं, देखते हैं किसका कितना सच है। और दोनों औरतें एक ही छत के नीचे आमने सामने खड़ी थी। पहली बार रिश्ते से ज़्यादा हिसाब भारी पड़ रहा था और असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। स्नेहा ने कुर्सी खींचकर जोर से बैठते हुए कहा, चलो भाभी, अभी निकालो हिसाब, देखती हूँ कितना कर्ज है और कितना नाटक। काजल अंदर कमरे में गई और एक पुरानी फाइल, बैंक की पासबुक और कुछ रसीदें लेकर आई। उसने सब टेबल पर फैला दिया, जैसे आज कोई घर का नहीं बल्कि अदालत का मामला चल रहा हो। यह देखो, काजल ने पहली रसीद उठाई। पापा का अस्पताल का बिल 5 लाख, इसमें से 2.5 लाख मैंने अपने गहने गिरवी रख कर दिए थे। यह गिरवी की पर्ची भी है। स्नेहा ने कागज़ हाथ में लिया, आंखें सिकोड़ कर देखा, फिर बोली, तो पापा थे तुम्हारे, तुमने दिए तो एहसान मत जताओ। काजल का चेहरा सख्त हो गया। एहसान नहीं जता रही, बस हिसाब बता रही हूँ, क्योंकि हिस्सा मांगते समय यही हिसाब काम आता है। आज़ाद चुपचाप बैठा रहा, पसीना माथे पर साफ दिख रहा था। आज़ाद ने दूसरी फाइल खोली। यह घर की छत की मरम्मत की रसीद है। 2 लाख बैंक से पर्सनल लोन लिया था। EMI हर महीने मेरे अकाउंट से गई है। यह स्टेटमेंट है। स्नेहा ने तुरंत कहा, भैया का भी तो अकाउंट है, सिर्फ तुमने ही सब किया है क्या? काजल ने सीधे भाई की तरफ देखा। बोलो, EMI किसके अकाउंट से गई है? आज़ाद ने धीरे से कहा, उस समय मेरी सैलरी कम थी तो स्नेहा ने आज़ाद को बीच में ही रोका। तो क्या तुम दोनों एक ही तो हो? पैसा कहीं से भी आया हो? काजल ने टेबल पर हाथ मार दिया। नहीं स्नेहा, जब हिस्सा अलग चाहिए तो जिम्मेदारी भी अलग गिनी जाएगी। एक ही वाली बात तब कहाँ थी जब तुमने फ़ोन तक नहीं किया? सास हेमलता जी ने भारी आवाज़ में कहा, बहू, तू बार बार वही बात मत दोहरा, बेटी पर ताना मत मार। काजल ने पलटकर जवाब दिया,
मैं ताना नहीं मार रही माँ जी, मैं बता रही हूँ कि घर चलाना सिर्फ नाम का काम नहीं होता, खून पसीना लगाना पड़ता है। स्नेहा की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन जिद कम नहीं हुई। ठीक है, जितना खर्च हुआ है उसका आधा मैं दे दूंगी, लेकिन पहले घर की कीमत लगवाओ। आधा हिस्सा अभी चाहिए मुझे। काजल एक पल को चुप हुई, फिर बोली, कीमत लगवानी है लगवा लो, लेकिन जो कर्जा अभी बाकी है वह भी आधा आधा होगा। बैंक का नोटिस आया है पिछले महीने, यह देखो। स्नेहा ने नोटिस देखा, चेहरा थोड़ा उतर गया। भैया, यह सच है क्या? काजल ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, 2 किस्त लेट हो गई थी, इसलिए नोटिस आया है। स्नेहा ने ताना मारा, इतनी जिम्मेदारियां निभाई हैं तो किस्त लेट कैसे हो गई? काजल की आंखों में आग आ गई, क्योंकि उस महीने तुम्हारी भतीजी की फीस और माँ जी की सर्जरी दोनों साथ में हुए थे, और मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो पैसा छाप दूँ। कमरे में चुप्पी फैल गई। स्नेहा धीरे धीरे लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, मुझे भावनाओं से नहीं, कागज़ से मतलब है। मेरा नाम जुड़वाओ प्रॉपर्टी में। काजल ने सीधा जवाब दिया, नाम जुड़वाना है तो पहले आधा कर्ज अपने नाम करवाओ। अभी चलो बैंक, आज ही। स्नेहा हिचक गई, अभी ऐसे कैसे? काजल ने बिना झिझक कहा, जब हिस्सा अभी चाहिए तो जिम्मेदारी भी अभी लो, वरना यह सिर्फ लालच है, हक नहीं। आज़ाद ने सिर उठाया, पहली बार थोड़ा सख्त होकर बोला, दीदी बात गलत नहीं है, अगर नाम जुड़वाना है तो लोन में भी जुड़वाना पड़ेगा। स्नेहा ने भाई को बोला, तुम भी भाभी के साथ हो? उनके जैसे ही बोलने लगे। आज़ाद ने थके हुए स्वर में कहा, मैं सच के साथ हूँ। मैं दोनों के बीच में फंस चुका हूँ, रोज़ रोज़ की लड़ाई नहीं झेल सकता। सास हेमलता जी की आंखें भर आई, घर को बांट दोगे क्या तुम लोग? काजल ने नरम लेकिन ठोस आवाज़ में कहा, मैं घर नहीं बांट रही, मैं सिर्फ साफ साफ करना चाहती हूँ कि यह घर सिर्फ नाम से नहीं चलता, जिम्मेदारी से चलता है। स्नेहा कुछ देर तक कागज़ को देखती रही। उसका चेहरा अब पहले जैसा तेज नहीं था। फिर उसने धीमे से कहा, अगर मैं आधा कर्ज नहीं ले पाई तो? काजल ने उसी लहजे में जवाब दिया, तो फिर आधा घर भी नहीं ले पाओगी, क्योंकि दोनों साथ आते हैं। आज़ाद ने लंबी सांस ली, दीदी सोच लो, फैसला आज ही करना है। या तो साथ रहेंगे बिना हिस्से की बात किए, या फिर सब कानूनी तरीके से साफ करेंगे, लेकिन आधा सच नहीं चलेगा। अब स्नेहा क्या करेगी? क्या वह आधा कर्जा अपने ऊपर लेगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।